झारखंड है, याद रखिए। मैं कह रहा हूँ इरफान अंसारी आ गया है, इरफान अंसारी बैक। आपका निलंबन वापस हो गया, लेकिन एक भूल की वजह से आपको 1 साल का वनवास तो झेलना पड़ा। देखिए, भगवान राम को भी 14 साल वनवास मिला था, तो वो तो भगवान राम थे ना। तो वैसे ही मान लीजिए, चलिए वनवासी था हमारा। और मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं 1 साल तक बीजेपी पे वार नहीं कर पाया। अब इरफान अंसारी को बताइए, कोई कहेगा कि ये बीजेपी में चले जा रहा है, सरकार गिरा रहा है, तो कितना बेतुका बात है। और आदिवासी के मुंह पे भाजपा पेशाब कर दे रही है, कितना शर्म की बात है। अरे भाई, एक समाज का आप सम्मान नहीं कर सकते हो तो मत कीजिए, लेकिन अपमान तो मत करो यार। पाप होता है, याद रखिए। हम किसी का रेप कर दें, बोले सॉरी बोल दे, अच्छा लगता है क्या? भानु इतना बड़ा बात करता है। बताइए, एक चोर है भानु, पूरा स्वास्थ्य विभाग कुछ चोरी मतलब लूट लिया स्वास्थ्य को, गरीब का सलाइन का पैसा खा गया, मुफ्त का जो हम लोग दवाई देते हैं वो पैसा तुम खा चुके हो, और तुम बड़ी बड़ी बात इंडिया की बात करते हो। सबसे फेवरेट आदमी आपका कौन है बीजेपी में, जो ढंग से काम कर रहा है? मतलब आपके हिसाब से वो आदमी जो है वो बीजेपी में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मेरा फ्रेंड है रणधीर सिंह, वो भला ही मतलब लड़ेंगे भी उन्हीं से और प्यार भी करेंगे उन्हीं से। नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ रणधीर सिंह के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि वो कोर भाजपा ही नहीं है। और कांग्रेस में सबसे बढ़िया विधायक कौन है आपके अलावा? आप हमको लड़ा दीजिएगा कांग्रेस में, बताइए साहब। भाजपा को अपने नेताओं पर यकीन नहीं है। भाजपा बोरो खिलाड़ी को लेकर आगे बढ़ती है, जिसका जीता जागता उदाहरण बाबूलाल मरांडी जी है। माफ़ी की बात आ रही थी, जब कोई गुनाह ही नहीं किया तो माफ़ी की कैसी बात? हम तीनों ही थे उसमें, तो हम लोगों ने कहा कि अगर हम लोग तीनों के कारण अगर पार्टी की बदनामी हुई तो इसके लिए माफी मांगे। पार्टी के अंदर का ही आदमी अगर ऐसा करने की कोशिश करेगा तो इस पर क्या कहेंगे? ये जो बातें बीत गई, अब देखिए, मैंने कहा कि मैं व्यक्तिगत मैंने कहा ये बात। अब कौन क्या किया नहीं किया, कहाँ है, क्या हुआ नहीं हुआ, इन सब बातों में अब की आवश्यकता नहीं जाने का। मन में खिन्नस रख के हम लोग भाजपा को नहीं हरा सकते। देखिए, ये लोग एकजुट हो रहा है, ठीक है, सब दागी लोग को एक कर दिया, ये लोग सब बुरों को एक कर रहा है, तो इसको कम मत आकिए। मैंने कहा था कि हमारे जामताड़ा विधानसभा में दिमाग की कमी नहीं है, घर बैठे लोगों को कंगाल कर सकता है लोग। इरफान जी को पता है कि किस तरीके से बने रहना है, पूरा माहौल कैसे बना के रखना है, उसी हिसाब से वो बयान देते हैं। आपसे व्यक्तिगत क्वेश्चन है कि क्या ये पूरी स्ट्रैटेजी है इरफान अंसारी की, या फिर जो मन में है सो जुबान पे? देखिए, मैं दिल का बुरा नहीं हूँ। अगर मैं दिल का बुरा होता तो मैं नहीं होता। नेता पदाधिकारी को पढ़ाने लगे, समझ लीजिएगा राज का तरक्की और विकास से कोई रोक नहीं सकता। अरे मुख्यमंत्री जी सोते नहीं है भाई, दिन रात वो काम कर रहे हैं, हर विभाग को खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। झारखंड के तमाम युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, तमाम हमारे यूथ भाइयों से कहना चाहता हूँ, भाजपा के बहकावे में मत आइए आप लोग। आपके हाथ में कलम है, लाठी नहीं है, डंडा नहीं है। गमछा मत पहनिए, हाफ पैंट मत पहनिए, फुल पैंट पहनिए, पैजामा पहनिए और टोपी लगाइए, कलम साथ रखिए, आइए, हमारी सरकार आपको काम देगी, हम लोग देंगे, इरफान अंसारी आपको नौकरी देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं आपके साथ सुमित रॉय। झारखंड की सियासत में इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है, या यूँ कहें कि बदलाव कई सारे हो रहे हैं, कई सारे प्रयोग किए जा रहे हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी का प्रदेश अध्यक्ष क्यों ना बनना हो। लेकिन झारखंड की सियासत में एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में सब कोई जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता रखते हैं, और वो हैं जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जी। इरफान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस में, और आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बताइए इरफान जी, एक तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज जो निलंबन है वो औपचारिक रूप से आपका जो है वो वापस ले लिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन इससे जुड़े कई सारे सवाल भी हैं। सवाल ये है कि पिछले लगभग 1 साल का वो वक्त जो था निलंबन का, लगभग मोटा मोटी वो बीत चुका है। 1 साल का वक्त आपके लिए व्यक्तिगत तौर पे कैसा रहा? देखिए, हादसे हो जाते हैं, घटनाएं घट जाती हैं, तो इससे इंसान को विचलित नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके आपने देखा होगा, आप लोग तो हमको जानते हैं कि मैं बेदाग हूँ, कोई दाग नहीं लगा दामन में मुझे। और प्रयास तो किया गया था, लेकिन
हम जानते थे कि अब जो दाग है वो तो कहीं मतलब ये कहिए कि लगता ही नहीं है कहीं। अब इरफान अंसारी को बताइए, कोई कहेगा कि ये बीजेपी में चले जा रहा है, सरकार गिरा रहा है, तो कितना बेतुका बात है। लेकिन एक माफ़ी मांगने की भी बात आ रही है इरफान जी सामने। आज भी हमने देखा कि जब वो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस तरीके से हो रहा था, जब ये निलंबन वापस लिया जा रहा था, माफ़ी की बात आ रही थी। जब कोई गुनाह ही नहीं किया तो माफ़ी की कैसी बात? नहीं देखिए, माफ़ी नहीं था वो, है ना। अध्यक्ष जी ने कहा कि वो एक हादसा था, ठीक है ना, तो जिससे पार्टी भी अचंभित रही, पार्टी की भी छवि थोड़ा ख़राब करने का प्रयास किया गया। तो हम तीनों ही थे उसमें, तो हम लोगों ने कहा कि अगर हम लोग तीनों के कारण अगर पार्टी की बदनामी हुई तो इसके लिए माफ़ी मांगे। लेकिन पार्टी है, सर्वोपरि है, पार्टी है, सब है, पार्टी तब ना विधायक है, पार्टी तब ना वो अध्यक्ष है, तो पार्टी पे कोई आँच नहीं आना चाहिए। पार्टी सर्वोपरि है। जी। लेकिन एक बात ये भी है कि जिस तरीके से विधायक अनूप सिंह के द्वारा जो एफआईआर कराया गया था, 0 एफआईआर कराया गया था, तो कहीं ना कहीं आप ही के पार्टी के आदमी हैं, आप ही के पार्टी के आदमी, और आप कह रहे हैं कि आरोप लगाने की कोशिश की गई, पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। पार्टी के अंदर का ही आदमी अगर ऐसा करने की कोशिश करेगा तो इस पर क्या कहेंगे? जो बातें बीत गई, अब देखिए, मैंने कहा कि मैं अब व्यक्तिगत मैंने कहा ये बात, अब कौन क्या किया नहीं किया, कहाँ है, क्या हुआ नहीं हुआ, इन सब बातों में अब कोई आवश्यकता नहीं जाने की। इरफान जी, जैसा आपने कहा कि हादसा हो गया था, ये ठीक है, भूल हो गई थी, जो बिल्कुल हादसे होते रहते हैं, बिल्कुल। लेकिन फिर से वही सवाल पे आऊँगा कि पार्टी का ही व्यक्ति, अगर कोई मान लीजिए बीजेपी की तरफ से या कोई दूसरी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ होता है तो आपके पास, लेकिन एक भूल की वजह से आपको तो न्याय मिल गया, आपका निलंबन वापस हो गया, लेकिन एक भूल की वजह से आपको 1 साल का वनवास तो झेलना पड़ा। देखिए, भगवान राम को 14 साल वनवास मिला था, तो वो तो भगवान राम थे ना, तो वैसे ही मान लीजिए, चलिए वनवासी था हमारा, और क्या। लेकिन हमें इस बात का अफसोस नहीं कि पार्टी ने मुझे सस्पेंड किया, पार्टी ने रिवॉक किया। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं 1 साल तक बीजेपी पे वार नहीं कर पाया। उसी पे हम आ रहे थे कि जिस तरीके से आपके जो बयानबाजी, आप एक तरीके से कह लीजिए, जिस तरीके से मुखरता से आप सामने जो भी विपक्ष पार्टी रहती है उसके नेताओं पे, विधायकों पे जिस तरीके से तंज कसते हैं, कई सारे आपके जो बयान होते हैं वो वायरल हो जाते हैं। अगर हम मणिपुर की बात करें, एकदम संवेदनशील मामला है, उस पर भी आपने कहा कि अगर मैं मणिपुर में होता तो जो दोषी हैं उनको गोलियों से मार देता। देखिए, बिल्कुल सही मैंने कहा, मैंने जो कहा, जो घटना घटी, ट्राइबल आदिवासी का सबसे बड़ा हितैषी मैं हूँ, और आदिवासी के मुंह पे भाजपा पेशाब कर दे रही है, कितना शर्म की बात है। अरे भाई, एक समाज का आप सम्मान नहीं कर सकते हो तो मत कीजिए, लेकिन अपमान तो मत करो यार। और उसके बाद पैर धो लिए। उसके बाद अब दूसरी दिन आप देख रहे हैं कि उसे पैर धो रहे हो, एकदम लग रहा है कि सर में लगा रहे हो। पाप होता है, याद रखिए। हम किसी का रेप कर दें, बोले सॉरी बोल दे, अच्छा लगता है क्या? किसी को हम गोली मार दें, कहें कि नहीं हमको माफ़ कर दो, हम पाप नहीं धुल सकता। इसलिए बीजेपी ने, भाजपा ने अपमान किया है, और ठीक है, ये संभल नहीं पा रहा था, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि दूसरी बड़ी घटना मणिपुर की घट गई, आपने देखा होगा। अब बताइए, एक सब समाज में अगर हमारी बहनों को, माताओं को एकदम, मतलब हम बयान ये सब हम नहीं बोल पा रहे हैं, जिस तरह से व्यवहार किया गया, तो देश ने कभी माफ़ नहीं कर सकता है कोई देश। बीजेपी इस पर एक तरीके से मौन ही है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपने एक और बयान दिया था कि बीजेपी जो है इस पर कोई काम नहीं कर रही है, और माताओं बहनों की अगर इज्जत की बात करें तो बीजेपी पार्टी ही उसे लूटने का काम करती है। बिल्कुल, देखिए, मैं कह रहा हूँ, देखिए, अभी क्या चाहिए था, 2 आदिवासी बहनों के साथ सामूहिक नहीं, हजारों लोगों ने टूट पड़ा लगा, तो इस पर एक भी बीजेपी का बयान आया क्या? किसी नेताओं का बयान आया? देखिए, अभी सोमवार को देख लीजिएगा। मैं तो बीजेपी को कहूँगा कि अब सारे मुद्दों को छोड़ दो, पहले माँ बाप की रक्षा करो, बहनों को रक्षा करो, बहनों को सम्मान दो, आ जाओ हमारे साथ।
मणिपुर के खिलाफ हम लोग एकदम सड़क पर उतर रहे हैं, आप लोग भी सड़क पर उतरिए कि बोलिए भैया भाजपा गलत किया है, भाजपा की सरकार में गलत हुआ, बताइए लोगों को, बताइए, तब मैं समझूंगा कि आप जो राजनीति करते हैं कि आपकी राजनीति की दिशा सही है। बेवजह जनता को गुमराह कर रहे हो, कभी आंदोलन के नाम पर मूर्ख बनाते हो, कभी गोलियां चलाते हो, कभी केवल टारगेट आदिवासी हो गया आपका, पहले मुस्लिम था अब आदिवासी हो गया। तो इनको बंद करो और विकास पर साथ आओ। सदन चल रहा है, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, सदन विधायकों का मंदिर है और जनता को बहुत अपेक्षा होती है एक विधायक से कि जिसको हम चुने हैं, जिसको विधायक बनाए हैं, वो हमारे सवाल को सदन के पटल पर रखिए और वहाँ जाकर बताइए साहब, कभी कपड़ा फाड़ दे रहे हो, कभी कपड़ा शर्ट फाड़ दे रहे हो, कभी नोच लेते हो, कभी महिला जो वहाँ काम करती है उसके साथ मिसबिहेव करते हो। इसके लिए आप लोगों को विधायक नहीं बनाया है। 1 साल में चुप था, मैं कहना चाहता हूँ, मैं आ गया हूँ अब। मजाल है, करके दिखा दे तो भाजपा है मत, मैं कहना चाहता हूँ, चुनौती देता हूँ, करके दिखाओ तुम। झारखंड है, याद रखिए, मैं कह रहा हूँ इरफान अंसारी आ गया है, इरफान अंसारी बैक। इरफान अंसारी बैक हो चुके हैं। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में कई सारे ऐसे नेता भी हैं जो आपके दोस्त भी हैं। रणधीर सिंह जी हो गए, भानु प्रताप शाही हो गए। भानु प्रताप शाही जी का आज का बयान है जो उन्होंने कहा है कि जो इंडिया चल रहा है अभी, महागठबंधन एक तरीके से देखा जाए विपक्ष के तौर पे, उन्होंने कहा है कि यही इंडिया है। आपके निलंबन पे उन्होंने कहा है कि खुद ही पैसा दिया, खुद ही फंसवाया, खुद ही जांच करवाया और खुद ही अभी निलंबन वापस ले लिया। देखिए, इंडिया की खूबसूरती को भाजपा क्या जाने। शुरू से तो ये भाजपा के लोगों ने इंडिया को हर जगह बदनाम किया। ये लोग अंग्रेज़ों से मिल गए, जनसंघी लोग। जब हमारे लोगों को मारा जा रहा था, अंग्रेज़ जब कूड़ा बरसाती थी, तब ये भाजपा के लोग तमाशा देखते थे। अंग्रेज़ों के साथ मिलकर ये भाजपाई लोग ये बताते थे कि ये दलित है, ये आदिवासी है, ये अल्पसंख्यक है, ये ओबीसी है, मारो इसको। चुन कर मरवाता था ये लोग अंग्रेज़ों से मिलकर। आज बताइए, ठीक वही घटना घट रही है। भाजपा, अंग्रेज तो चले गए, अब भाजपा हम लोग साथ मरवा रही है। अंग्रेज चले गए, भाजपा छोड़ के गया, भाजपा देखिए मरवा रही है हम लोग। अच्छा इरफान जी, एक और सवाल आपसे। भानु क्या बोलेगा? भानु क्या, भानु पहले ये तो तय करे कि किस पार्टी में है, वो किस पार्टी से आए हैं। अब भानु इतना बड़ा बात करता है, बताइए, एक चोर है भानु, पूरा स्वास्थ्य विभाग कुछ चोरी मतलब लूट लिया स्वास्थ्य को, गरीब का सलाइन का पैसा खा गया, मुफ्त का जो हम लोग दवाई देते हैं वो पैसा तुम खा चुके हो और तुम बड़ी बड़ी बात इंडिया की बात करते हो। अभी देखे थे 1 हफ्ता पहले शिक्षा पे बता रहे थे, वैकेंसी पे बता रहे थे, उस पर बात करो। भानु जी क्या कर रहे हैं? भानु जी जरा भी नैतिकता नहीं है क्या? आप किस पर बोल रहे हो? अच्छा, लेकिन विधानसभा में हमने देखा है कि आपके तरफ से भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो कहीं ना कहीं एक विधायक को शोभा नहीं देते। या आप भी अग्री करेंगे कि वो फ्लो में भले निकल गया हो या फिर आपने जानबूझकर टारगेट किया गया हो। आपकी और रणधीर सिंह जी की वो जो फाइट थी वो आज भी सभी जगह सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से वायरल है, उस पर क्या कहेंगे? कि ये तो आप पे भी लागू होता है ना विधायक के तौर पर। देखिए टीट फॉर टैट होता है ना, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा आपको। तो पहले तो भाजपा के लोग अमर्यादित हैं, नेता लोग उनके। अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रहा है, सोचिए ना। कल तो मीटिंग हुई थी, सोचिए, नेता बाहर के नेता लोग आकर एक नेता को आप नहीं चुन सकते हो, तो आप मुख्यमंत्री क्या चुनोगे यार? हम लोग तो मजा ले रहे हैं। बताइए, खाली बोरो प्लेट पर आप दांव लगा रहे थे, अब क्या हो गया? भाजपा को अपने नेताओं पर यकीन नहीं है। भाजपा बोरो खिलाड़ी को लेकर आगे बढ़ती है, जिसका जीता जागता उदाहरण बाबूलाल मरांडी जी हैं। उनके 5 जो ये लोग नौसुखवा जो विधायक लोग हैं, भानु किसमें थे, कौन पार्टी में कौन ठिकाना है, चले आए भाजपा में। रणधीर सिंह, अमर बावरी और कौन है, हटिया विधायक जो है नवीन जायसवाल। ये लोग से जाके पूछिए कौन पार्टी में थे भाई, तुम कहाँ चले आए? इसलिए भाजपा का कोई मॉरल राइट नहीं है। और मैं फिर से कहूँगा, देखिए, सच बोल रहा हूँ तो तारीफ करो यार। बेवजह भाजपा के लोग, भाजपा के नेताओं का एक ही सूत्री काम है, उत्पात फैलाना, दंगा फैलाना, जात पात में बांटना। इरफान अंसारी को भाजपा के लोग इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ और आप थोड़ा तीखा बोलते भी।
क्यों नहीं बोलूँगा, जागीर है भाजपा क्या, ये हमारा झारखंड है, जोहार झारखंड, हमारा झारखंड। अच्छा, बाबूलाल जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पे जो बीजेपी का पूरा खेमा है वो ये कह रहा है कि अब नई मजबूती मिलेगी भाजपा को, 2024 में धूल चटा देंगे महागठबंधन को, इस पे आप क्या कहेंगे, कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए जंग कभी भी याद रखिएगा बोरो खिलाड़ी से नहीं जीता है। हम भी खेलते हैं, हमारा भी टीम है, बोरो खिलाड़ी को बाहर रखते हैं हम लोग, समझ गए ना। हम लोग दाव लगाते हैं महेंद्र सिंह धोनी पर, दाव लगाते हैं इरफान अंसारी पर, ठीक है। एक व्यक्तिगत सवाल आपसे, पार्टी लाइन से इतर होकर के बीजेपी में आप, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपके कई सारे दोस्त हैं, सबसे फेवरेट आदमी आपका कौन है बीजेपी में जो ढंग से काम कर रहा है, मतलब आपके हिसाब से वो आदमी जो है वो बीजेपी में बहुत बढ़िया काम कर रहा है? और आपके लिए मुश्किल होना भी नहीं चाहिए इस सवाल का जवाब देना, क्योंकि आप मुखर होकर के सब बातें बोलते हैं। देखिए मेरा फ्रेंड है रणधीर सिंह, वो भला ही मतलब लड़ेंगे भी उन्हीं से और प्यार भी करेंगे उन्हीं से। नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ रणधीर सिंह के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि वो कोर भाजपा ही नहीं है, इसीलिए वो अच्छे हैं। कट्टर भाजपा ही नहीं है वो, ठीक है। जब बोलते बोलते वो मुसलमान को पसंद करने लगता है, उनकी भाषा में आप देखिएगा, इरफान सारी पसंद करने लगेगा, गाली देगा, लेकिन अंतिम में इरफान अंसारी द बेस्ट ये कह के निकल जाता है उसके अंदर, क्योंकि वो आरएसएस से नहीं बन पाया वो। हाँ तो बोरो है, लेकिन उसके मन में वो है, तो मैं मानता हूँ यही सही है। तो चलिए अब और कांग्रेस में सबसे बढ़िया विधायक कौन है आपके अलावा? आप तो चलिए अपने नज़र में बेस्ट हैं, आपके अलावा कौन है जो सबसे बढ़िया काम कर रहा है? अब आप हमको लड़ा दीजिएगा कांग्रेस में, बताइए साहब। सभी नहीं सभी विधायक अच्छे हैं, पूर्णिमा नीरज सिंह भी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी हैं, और अकेला जी भी काफ़ी अच्छे हैं, सारे विधायक अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे राजेश कश्यप हुआ, विक्सल भाई हमारे हैं, सारे काफ़ी लोग अच्छे हैं, सभी विधायक, सिंकू जी भी काफ़ी अच्छे हैं, पूर्णिमा जी भी अच्छी हैं, और अभी नेहा तिर्की हैं, भूषण बाड़ा हैं, सब हम लोग स्ट्रगलर हैं, हम लोग सीख रहे हैं। अनूप जी भी काफ़ी अच्छे हैं, तेज तरार हैं, मतलब अच्छे विधायक हैं, मतलब ये नहीं कह सकते मैं बुरा मैं किसी को। इरफान प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में क्या कहना है? टीम पार्टी को समेट के चल पा रहे हैं? देखिए अब तक तो समेट ही लिए, समेट के ही चल रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। समेटना दो तरीके से होता है इरफान जी, एक होता है समेट लेना और एक होता है समेट ही देना। नहीं वो देखिए हम सब की लड़ाई भाजपा से है, अब तो समय आ गया, अब हम लोगों को गिले शिकवे दूर करके, आपसी खींचतानी को दूर करके, एक होकर, है ना, मन में खिन्नस रख के हम लोग भाजपा को नहीं हरा सकते। देखिए ये लोग एकजुट हो रहा है, ठीक है, सब दागी लोग को एक कर दिया, ये लोग सब बुरों को एक कर रहा है, तो इसको कम मत आकिए। ये लोग अंदर अंदर काम कर रहा है, हम बता रहे हैं, हम लोग हवा में है, सारे विधायक लोग सुन लीजिए, हमारी सरकार भी हवा में है, याद रखिएगा। अभी हम बात करना चाहते हैं सबको, एकदम सारे विधायकों को एकदम ज़मीनी स्तर से सरकार को मजबूत करना चाहिए। कल बैठक में भी हम लोगों ने कहा, विधायक दल की बैठक में, कि अभी छोड़ दीजिए, विधायक है तभी आप लोग मंत्री हैं, हम लोग आएंगे तब ना मंत्री बनेगा जी आप, तो सारा समय हम लोग विधायकों पे दीजिए। आप पदाधिकारी जो कहता है विधायक उसको देखिए। अच्छा, बीजेपी जिस तरीके से अभी एक मुहिम चला रही है, आप तो बेहतर जान रहे होंगे, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, कि अपने बूथ स्तर पे जाकर के मजबूत करना है, कांग्रेस क्यों या फिर महागठबंधन भी क्यों नहीं ऐसा कुछ कर रही है? ये देखिए हम लोगों को भाजपा के हर स्टेप पर हम लोग को वॉचफुल होना होगा। ये लोग भीतर चले जाते हैं और वहाँ पर नफरत और धर्म को बम फोड़ देता है। वहाँ ये भोली भाली जनता के बीच में भी ये लोग जहन गंदा करने का काम कर रहा है, जिसे मैं तो अपने क्षेत्र में रोक दिया हूँ। और मैं चाहूँगा कि सभी विधायक लोग भी चौकस रहे, संगठन भी चौकस रहे और भाजपा का मुंहतोड़ जवाब दीजिए, क्योंकि ये झारखंड है, यहाँ भोली भाली जनता है और भाजपा का मोटो है कि हम झारखंड को लें, हर हाल में झारखंड को लें। तो इसके लिए हम लोगों को एक होकर सभी गिले शिकवे भाईचारगी और मजबूत करके अब विधायकों को ताकत देने की आवश्यकता है। 2024 के लिए कांग्रेस का, झारखंड कांग्रेस का अल्टीमेट मास्टर प्लान क्या होने वाला है? इंडिया इज द बेस्ट, ऑल पार्टी गोइंग टू द रेस्ट एंड इंडिया इज द बेस्ट। अच्छा, एक सवाल, अभी चूंकि मानसून सत्र भी चल रहा है इरफान जी,
विधानसभा में कई बार हमने देखा है और आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा जारी रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसी आरोप प्रत्यारोप के दौर में जो जन मुद्दे होते हैं, क्योंकि जनता आपको चुन करके लेकर के आई है तो आपसे बहुत ज़्यादा उनको अपेक्षाएं हैं। उन जन मुद्दों का क्या होता है? बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जन मुद्दों को ऊपर ही ऊपर टाल दिया जाता है, उस पर बात नहीं हो पाती है। आप एक रिस्पॉन्सिबल विधायक के तौर पर इस पर क्या टिप्पणी देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जन मुद्दे पर हम लोग भटक जाते हैं। जनता की जो मांग है, जनता वेट करती है कि हमारा विधायक हमारी मांग को उठाएगा। अभी आप देखिए कि पूरा सुखाड़ है देश में, खासकर झारखंड में। और हमारे यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लोगों का हाल तो जब राजनीतिक में आया तो लगा कि बहुत सा बदलाव मैं करूँगा, तो अब देख रहे हैं कि यहाँ की जो किसान हैं उनके पास संसाधन नहीं है, पानी नहीं है। हम लोग वेट करते हैं बारिश होगा तो हम खेती करेंगे, और 1 साल तक हमारे गांव में उन लोग खाना रखता है जमा करके धान को, और उसी से खाता है। और सोचिए बारिश नहीं हो तो क्या होगा। तो बिल्कुल बहुत ही भयावह स्थिति है अभी झारखंड का सुखाड़ को लेकर। किसान लोग अपने आप में लगता है कि एकदम बहुत चिंतित हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री को कहूँगा कि आप बहुत बड़े शक्तिशाली देश के प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा सा कृपा झारखंड में कीजिए और कुछ पैकेज दीजिए। हमारी सरकार के पास उतना संसाधन नहीं है। कल ही हमारे कृषि मंत्री से बादल जी से बात हो रहा था, अब उनके पास भी पैसे नहीं है, तो कैसे देंगे, कहाँ से देंगे? बीजेपी तो कहती है कि पैसे तो आ रहे हैं केंद्र से, राज्य सरकार जो है उसको यूज़ नहीं कर पा रही है, खर्च नहीं कर पा रही है, पैसे बच जा रहे हैं। अब देखिए पैसे कहाँ बच रहे हैं, भाजपा क्या कहेगी? भाजपा के पास तो मुंह नहीं है बोलने का। लेकिन अभी ये समय, मैं कहना चाहता हूँ, अभी ये समय है आपस में हम लोग एकजुट होकर हम अपने किसानों को राहत दें, किसानों को मजबूत करें। अगर किसान हमारा मारा गया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा इसको। इसमें सबकी जवाबदेही बनती है, केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा, केवल कांग्रेस, केवल आरजेडी की जवाबदेही नहीं बनती है, इसमें भाजपा की भी जवाबदेही बनती है कि आपको भी किसान से प्रेम करना होगा। वो अलग बात है कि किसान को आप लोग मरवा देते हैं, लेकिन समय नहीं है मरवाने का। अब समय आ गया है किसान का उत्थान करने के लिए, किसान को कैसे हम मजबूत करें और सुखाड़ में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उनको राहत दें। अच्छा, अंतिम चरण में हम पहुंच गए अपने इस पूरे इंटरव्यू का। एक सवाल मेरा जामताड़ा से रिलेटेड बहुत मतलब हमेशा से रहता है कि मैं आपसे ये चीज़ पूछूं। एक बयान आपका ही था जब जामताड़ा में साइबर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है? आपने साफ तौर पे कहा कि वहाँ के बच्चे इतने होनहार हैं कि किसी के अकाउंट से पैसा निकाल ले रहे हैं, तो शाबाशी की बात है। क्या ये वाकई शाबाशी की बात है? नहीं, आपने मेरे बयान को आप लोगों ने ट्विस्ट कर दिया। मैंने कहा कि जामताड़ा में दिमाग की कमी नहीं है। लेकिन वैसा दिमाग किस नहीं काम का नहीं, मेरी बात सुनिए। मैंने कहा था कि हमारे जामताड़ा विधानसभा में दिमाग की कमी नहीं है। घर बैठे लोगों को कंगाल कर सकता है लोग, ठीक है? तो इसमें दिमाग तो है, तो उस दिमाग को हम लोग सही दिशा में यूटिलाइज क्यों नहीं करवा रहे हैं? आपकी तरफ से क्या पहल हुई है? अभी देखिए 99% अभी मेरा साइबर मैंने मुक्त कर दिया है जामताड़ा को। पहली पहल हुआ, चारों एकदम पढ़ाई का माहौल देखने को मिलेगा। हर जगह लाइब्रेरी हमने खुलवाने का काम किया। हर जगह जो बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं हम उसको पढ़ा रहे हैं, अपने पैसे से पढ़ा रहे हैं। अभी हमने 2000 बच्चियों को, आपने देखा होगा, भाजपा तो सम्मान नहीं देगी, वो तो छोड़िए उसको। अभी मणिपुर में आपने देख लिया कि बच्चियों को किस तरह से लोगों ने दरिंदगी सामने आई, लूट लिया, जिस्म लूट लिया आदिवासियों का। लेकिन हमने निर्णय लिया कि हम अभी 2000 बच्चियों के साथ उसको, उनकी गार्जियन को कहा है कि आप अगर नहीं पढ़ा सकते हैं तो हमको बताइए, हम अपनी बच्चियों को IAS और IPS बनाएंगे। जो करना पड़े इरफान अंसारी के लिए, जहाँ तक मुझे जाना पड़े मैं जाऊँगा। एकदम अपने उनके परिवार, माता बहनों को कहें कि आप लोग एकदम बच्ची को दे दीजिए। एकदम हम कोचिंग से जो भी है, सरकार की ओर से लाभ, अपनी ओर से लाभ, मीडिया के बंधुओं की ओर से लाभ, सभी विधायकों की ओर से हम लाभ दिलाकर उन बच्चियों को आगे लाएंगे, समाज में पहचान देंगे बच्चियों को। ये देखिए हमारी मंशा क्या है, हम अपनी बहनों को आगे लाना चाहते हैं, उनको सामाजिक तौर पर खड़ा करना चाहते हैं, पैर उनमें उसको मजबूती दिलाना चाहते हैं। एक और सवाल इरफान जी की, जिस तरीके से आपके बयान जो हैं सोशल मीडिया पे मतलब डलते हैं और वायरल हो जाते हैं, विपक्ष का भी ये कहना है और दूसरी भी जो पार्टी है और आम जनता भी, कुछ लोग हैं, हमने सर्वे भी करा था, उसमें वो कहते हैं कि इरफान जी को पता है कि किस तरीके से बने रहना है, पूरा माहौल कैसे बना के रखना है, उसी हिसाब से वो बयान देते हैं। आपसे व्यक्तिगत क्वेश्चन है कि क्या ये पूरी स्ट्रैटेजी है इरफान अंसारी की, या फिर जो मन में है सो जुबान पे? देखिए मैं दिल का बुरा नहीं हूँ,
अगर मैं दिल का बुरा होता तो मैं नहीं होता। मैं बदले की भावनाओं से काम नहीं करता और सच बोलता हूँ। हो सकता है कि सच किसी को पसंद आए नहीं आए, लेकिन सच बोलना चाहिए। और मैं मीडिया वाले का आभार व्यक्त करता हूँ कि मीडिया वाले भी मुझे पसंद करते हैं। सभी मीडिया, कोई ऐसा मीडिया नहीं जो हमसे नाराज़ हो। मैं उनका मन नहीं तोड़ता हूँ। आप उनके हिसाब से ही बयान देते हैं जो उनके लिए अप्रोप्रिएट। देखिए, सच बात बोलना चाहिए, चाहे किसी पार्टी में आप रहें। जो गलत करता है उसको बोलना चाहिए। मैं यही बात बोलता हूँ जो लोगों को पसंद आती है, मीडिया को पसंद आती है। तो मैं बनावटी नहीं करता हूँ। मैं अंतिम सवाल इरफान जी आपसे कि आपकी इंडिविजुअल मतलब राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? देखिए, पार्टी में अगर कोई भी आता है, किसी भी पार्टी में, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी में कोई भी नेता जुड़ता अगर है तो उसकी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा ज़रूर होती है। आपकी क्या है? प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिएगा, प्रदेश अध्यक्ष या फिर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी मैंने बोला तो मैं वापस नहीं लूँगा, ठीक ही बोल रहा हूँ आपके लिए। देखिए, राजनीतिक में हम आए हैं कुछ बनने के लिए नहीं आए, सेवा करने के लिए आए हैं। लेकिन आज अब झारखंड को भी आवश्यकता है कि झारखंड अपने पैरों में खड़ा हो और पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। ये नहीं कहता कि मैं ही पढ़ा लिखा हूँ। जो लोग हैं, जो जिसके जानकार हैं, उन पे सरकार को विश्वास करना चाहिए और उनको लेके आगे आना चाहिए। क्योंकि झारखंड डेवलप तभी करेगा ना जब आपके नेता जानकार हो। यहाँ नेता कम जानकार हैं, पदाधिकारी ज़्यादा जानकार हैं। सोचते हैं कि पदाधिकारी के बदौलत हम लोग विभाग चला लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा आपका। तो जिस दिन नेता पदाधिकारी को पढ़ाने लगे, समझ लीजिएगा राज्य का तरक्की और विकास से कोई रोक नहीं सकता। और जिस दिन पदाधिकारी नेताओं को पढ़ाने लगे, उस दिन समझ लीजिएगा कि हमारा राज्य खत्म के कगार पर। तो हम लोग आए हैं कि एक युवा शक्ति है, युवा की नई सोच है। हम सोच के साथ चाहते हैं कि नहीं, विकास होना चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए। रोज़गार के मापदंड क्या हैं? कुछ विभाग के मंत्री को लगता है कि हम मंत्री क्या बन बैठे, एकदम मालिक हो गए, ये करेंगे तो ये मेरा चला जाएगा। अरे भाई, कलम आपको मिला है, ताकत आपको मिली है, चला दो, दौड़ा दो, काम कर दो ऐसा कि लगे कि विभाग आप चमक जाए आपका। और कंजर्वेटिव माइंड के लोग हैं तो वो उनको भी मैं कहूँगा थोड़ा सा ओपन हो जाइए, अब समय आ गया है। नहीं, नाम नहीं, मतलब हम ये कह रहे, और ऐसा नहीं कि हमारी सरकार में मैं बोल रहा हूँ, जो भी पार्टी में देखा, भाजपा के सरकार में भी मैंने कहा है, ऐसी बात नहीं है। मतलब अगर आपको हक मिला है, अगर आपको सरकार चलाने का मौका मिला है, मंत्री को मैं करूँ, तो वो आपका हक नहीं है, वो जनता का हक है। एक आप माध्यम है, जरिया है, तो उस जरिया को जितना ज़्यादा फैला सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, कीजिए। डोंट वेट, हम करेंगे, वाई यू हैव टू डू। हाँ, आपको काम करना है, एक्शन लीजिएगा तो रिएक्शन थोड़ा होगा, तो इसका मतलब आप घबरा मत जाइए। हमारे राजीव गांधी जी घबरा गए क्या? आज देखिए, पूरा बंगाल में ला रहे थे, साइंस सिटी बंगाल को बना रहे थे, बंगाल के लोगों ने नहीं माना, ले गए बेंगलोर, ले गए हैदराबाद। देखिए साइंस सिटी है कि नहीं भाई, कितना हाइट है, कितना नौकरी, कितना जॉब है वहाँ। तो ये सोच करना होगा नेताओं को ना। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो टैलेंटेड लोग हैं उनको आगे लाइए। अब कोटा के तहत आप विभाग को बंटवारा कर दीजिएगा तो क्या होगा? टैलेंटेड लोग तो सड़कों पे है ना इरफान जी। झारखंड का जो स्टूडेंट है वो आधे टाइम तो सड़क पे रहता है, झंडा बुलंद करते हैं। देखिए, स्टूडेंट जिस क्षेत्र में है, हमारी सरकार अभी काम कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी काफ़ी जानकार हैं। ठीक है, 4 साल का समय भी तो बीत गया। आप 18 साल क्यों नहीं बोल रहे हैं? 4.25 साल बहुत ज़्यादा थोड़े है। 2 साल कोरोना भी तो खा गया उसको। बोलिए, कोविड में हम लोग सरकार में जीत के आए, हम लोग बंद कर दिया गया।
भागो भागो भागो, अरे कोरोना मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा। और सबसे पहले हल्ला सीपी सिंह किए, बंद किए विधानसभा, बंद कीजिए बंद कीजिए। अरे ओथ ले रहा है लोग वहाँ विधायक का, नए नए जीते हुए विधायक ओथ दे रहा है, तब तक यार बंद करो विधायक, तो मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा। तो 2 साल तो हम लोग उसी में चले गए। तो अब हम लोग काम कर रहे हैं। अब बेवजह आप लोग 4.25 साल बोल रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, ये अच्छी परंपरा नहीं है। आप मान के चलिए हम लोग शुरुआत अभी की है। ये साल कितना विकास देखिए, अभी सारी बहालियाँ हमारे मुख्यमंत्री जी ने निकाला, एकदम नौकरियों का अंबार। कल तो हम लोग बात हो रहा था, अरे मुख्यमंत्री जी सोते नहीं है भाई, दिन रात वो काम कर रहे हैं, हर विभाग को खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। देखिए हमको अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री जी हमारे स्वास्थ्य विभाग का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देखना चाहिए इसको आप, ठीक है ना। तो और बैठे से बैठे करेंगे हम लोग। अब थोड़ा समय हम लोग को भी 18 साल चाहिए। तो उसके बाद आप पूछिएगा हमसे, ये भाजपा वाले जो हल्ला कर रहे हैं ना, मैं उन भाजपाइयों को कहूँगा हमको भी 18 साल दीजिए, उसके बाद हमसे आप पूछिए कि हम लोगों ने क्या किया और हमें क्या करना चाहिए। एकदम फाइनल क्वेश्चन इरफान, जब ज़्यादा समय अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा इरफान जी, पक्का आखिरी सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, बस वेट कर लेंगे, आपको सुनने के लिए तो सब बैठे रहते हैं। ये बताइए, पार्टी लाइन हटाइए, नेतागिरी हटाइए, सब कुछ हटाइए, इरफान अंसारी को फ्री टाइम अगर मिलता है तो सबसे अच्छा क्या करना पसंद है? और कौन सी एक ऐसी जगह है झारखंड में, जामताड़ा को हटा करके मत बोल दीजिएगा कि जामताड़ा हटा करके जहाँ घूमना पसंद करें? देखिए मैं जाता हूँ वहाँ बोकारो में, एक गुरु है लुबरू आदिवासी का, वहाँ पर तीर्थ स्थल है, वो पहाड़ है। वो मुझे समय तो नहीं मिलता है, लेकिन 1-2 बार मैं गया हूँ, अपने लोगों को मैं छोड़ने के लिए जाता हूँ हर साल। बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है आदिवासियों का वो। तो वहाँ जाने का मौका मिला हमको। तो वहाँ जाने के बाद जो सुख और शांति मिलता है आपको बता नहीं सकते। हम चाहेंगे राज्य सरकार को कि उसको भी बिल्डअप किया जाए, टूरिस्ट के क्षेत्र में उसको और आगे लाया जाए, ताकि वो एक अच्छा जगह है वो। तो फ्री मिलता नहीं है समय, और जब फ्री मिलता है तो वो मीडिया छोड़ता नहीं है। मीडिया छोड़ में देख करके एक संदेश यूथ को, झारखंड की यूथ को, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यूथ को ही सजग करने। झारखंड के तमाम युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, तमाम हमारे यूथ भाइयों से कहना चाहता हूँ, भाजपा के बहकावे में मत आइए आप। आपके हाथ में कलम है, लाठी नहीं है, डंडा नहीं है, गमछा मत पहनिए, हाफ पैंट मत पहनिए, फुल पैंट पहनिए, पैजामा पहनिए और टोपी लगाइए, कलम साथ रखिए, आइए, हमारी सरकार आपको काम देगी, हम लोग देंगे। इरफान अंसारी आपको नौकरी देगा, रोजगार देगा। बेवजह आपने देखा कि 70 साल तक 70,000 पारा शिक्षक काला कपड़ा देखिए मरवा दिया, गोली चला देता भाजपा के लोग, पता है आपको। लेकिन हम लोग उनमें से नहीं, हम लोग सबका सम्मान कर रहे हैं। आपकी भविष्य की चिंता हमारे है। बेवजह ये मत अब महतो, आदिवासी, मुस्लिम, दलित, इसे मत कराओ भाई। एकदम कलम में कोई जात नहीं होता। आप लोग आइए, महतो समाज के जो युवा लोग को मैं कहूँगा, इरफान अंसारी आपके साथ है। हम आदिवासी को प्यार कीजिए, दलितों को प्यार कीजिए, अल्पसंख्यकों को मत छोड़िए, साथ में सबको लेकर चलिए और आइए। हम लोग सड़क पे मत उतरिए, हमसे वार्ता कीजिए, मेरा घर खुला है। कहीं कहीं दिक्कत आपको लगता है बताइए ना भाई, हम तो हर सॉर्ट आउट कर रहे हैं युवाओं का। आपकी हर मांग को हम समर्थन करते हैं। नौकरी मिलना चाहिए आपको। बिल्कुल, तो युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए और विधायक इरफान अंसारी ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि उनका दरबार खुला है, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो इनसे आकर के वो बातचीत कर सकते हैं। और इनका मानना है कि अगर एक राज्य का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब युवा, दलित या फिर अल्पसंख्यक है, ये सभी जो सेक्शन है सोसाइटी के, सभी एक साथ लेकर के चलेंगे। हम ऐसे ही आपको अलग अलग जितने भी राजनीति या फिर हम ये कहें कि विधायक हैं, मंत्री हैं या जितने भी राजनीतिकार हैं, उनसे हम वार्ता कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।